हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शॉर्ट नोट्स ऑफ रिसोर्सेज जो कि चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफी का, क्लास 8th में। तो इस वीडियो में हम रिसोर्सेज का जो ये चैप्टर है इसको बड़ा ही कम टाइम लेते हुए और जो कवर अप करेंगे। मेनली जितने टॉपिक्स हैं वो सारे ही हम इसमें कवर अप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज होता क्या है, व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट रिसोर्सेज। सो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक नीड को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ की जाती है वो रिसोर्स कहलाती है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें आवश्यकता होने पे हमारी आवश्यकता को पूरा करती है वो रिसोर्स होती है। थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। कोई भी चीज़ तब रिसोर्स बनती है जब उस चीज़ की वैल्यू होती है। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव इट्स अ वैल्यू। और उसका कितना यूज़ है, उसका कैसा यूज़ है, उस चीज़ पे डिपेंड करती है उसकी वैल्यू। वैल्यू मतलब वर्थ, आप समझ सकते हो कि उसका कितना जो है इकोनॉमिकली उसकी कितनी वर्थ है, कितना पैसा जो है उसकी वैल्यू है। या फिर रिस्पेक्ट वे में भी हम वैल्यू को देख सकते हैं। ठीक है, तो किसी चीज़ की कितनी वैल्यू है ये चीज़ डिपेंड करती है उसकी यूजेबिलिटी पे, उसकी यूटिलिटी पे। ठीक है, वो चीज़ कितना यूज़ की जा रही है। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जो यूजेबल होती हैं वो सब रिसोर्स होती हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिसोर्सेज दे रखे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज आप देख लीजिए। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो तीन टाइप जो है रिसोर्सेज के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में जो है कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो रिन्यू हो जाते हैं, जैसे वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं होते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल, सीएनजी। ठीक है। सेकंड है ह्यूमन रिसोर्सेज, खुद इंसान, पीपल वही ह्यूमन रिसोर्स हैं। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो सारे के सारे रिसोर्स जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दोज रिसोर्सेज विच आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो नेचुरली हमें प्रोवाइड किए जाते हैं या नेचुरली हमारे पास होते हैं, जिसमें ह्यूमंस का कोई जो है रोल नहीं होता है या वो मॉडिफाई नहीं किए गए होते हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे उनको यूज़ किया जाता है, वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं। इनको दो तरीके की चीज़ों में जो है दो जो टाइप में इनको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड, जो रिन्यू होते रहते हैं और रिप्लेनिश क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी रिन्यू हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं। जैसे पानी है ना, मिट्टी है, फॉरेस्ट है। प्लांट कैसे, जैसे अगर हमने प्लांट को काटा है तो भी अगर हम नया प्लांट लगा रहे हैं तो वो जल्दी ग्रो कर जाता है, तो उसकी जगह पे वही चीज़ है कि जो चीज़ जल्दी जल्दी रिन्यू हो सकती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो रिन्यू नहीं होते हैं ना, अपोजिट नाम से ही क्लियर हो रहा है। सो दोज रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। वो सारे के सारे रिसोर्सेज जिनका स्टॉक, मतलब जिनकी मात्रा आप बोल सकते हो कि जो कम है हमारे पास। दे में कम नहीं, मतलब लिमिटेड है कि हाँ भाई इतनी इनकी लिमिट है कि इतना इतना ही है हमारे पास, ज़्यादा नहीं है। दे में टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड। और इनको रिन्यू होने में, दोबारा से बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। जैसे कोयला हो गया। ठीक है, कोयला जितना है अगर हम सारा ही उसको माइन कर लेते हैं, सारा निकाल लेते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं तो कोयला ख़त्म फिर। ठीक है, फिर उसको दोबारा से बनने में हज़ारों साल लग जाएंगे। पेट्रोलियम है, सीएनजी है, ये सारी चीज़ें क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो सारे जो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। सम टाइम नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कई बार क्या होता है, कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको तभी यूज़ किया जाता है, जब तभी यूज़ किया जा सकता है जब उनकी ओरिजिनल जो फॉर्म है उसको चेंज कर दें। ठीक है, जैसे बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग में जैसे ब्रिक वगैरह यूज़ हो रही हैं, सीमेंट यूज़ हो रही है, और भी जितना मटेरियल यूज़ हो रहा है वो हमें नेचुरली मिल जाती हैं वो चीज़ें, लेकिन फिर उनका यूज़ करके एक बिल्डिंग बना दी गई है।
ठीक है, ऐसे ही ब्रिज बनाया गया है, रोड बनाया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन मेड हैं। ठीक है, सारी हैं ऑलमोस्ट जितनी आप आसपास देख रहे हो। तो वो सारे के सारे रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके उसको चेंज करके कोई दूसरी चीज़ बना ली जाती है अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज when they have the knowledge, skill and the technology to do so। तो people क्या करते हैं? people can make the best use। नेचर जो है उसको एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं जब इंसानों के पास स्किल होती है, ठीक है, कार्य करने की कोई क्षमता है, उनके पास नॉलेज है, मतलब ज्ञान है, ठीक है, और कोई टेक्नोलॉजी है उस काम को करने की। तो अगर इंसानों के पास ये चीज़ें हैं तभी तो इंसान उन चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तभी इंसानों ने फ़ैन बनाया है, एसी बनाया है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो जैसे पहले होते थे आदिमानव है, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई जो है वही, तो वो चीज़ क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आती चली जाती है। ह्यूमन रिसोर्स क्या है फिर? ह्यूमन ही कहीं ना कहीं क्या है, हर एक चीज़ को यूज़ कर रहा है, ठीक है, और वो खुद ही बना रहा है, खुद ही यूज़ कर रहा है, तो उसका काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट देखो, कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज को बचाना। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली मतलब हमें बड़े ही ध्यान से जो है रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड गिविंग देम टाइम, और उनको टाइम देना चाहिए कि वो रिन्यू हो पाए। ठीक है, कि वो टाइम टू टाइम रिन्यू होते रहे, ऐसा नहीं कि हम यूज़ किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं कि वो रिन्यू ही नहीं हो पा रहे हैं। तो टाइम, उनको टाइम दिया जाना चाहिए ताकि वो रिन्यू कर पाएँ। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और लास्ट भी है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है जो हम अपनी प्रेजेंट की नीड को भी फुलफिल करें और साथ में अपने फ्यूचर को भी ध्यान में रखें। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई आज हमारे पास कोई चीज़ है तो बस हमने उसको एक्सप्लॉइट कर दिया कि यूज़ करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, उसको ख़त्म करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अपनी प्रेजेंट की नीड को भी फुलफिल कर लें और साथ में फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें। तो बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज, ठीक है, बैलेंस करना चाहिए नीड को, एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए भी बचाना चाहिए। सो दैट्स इट, वीडियो जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।